दोस्तों पेबल्स में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे प्रोनाउंस। प्रोनाउंस का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एक ही नाम लेके नहीं बात कर सकते। यू कांट टेक वन पर्सन्स नेम एंड गो ऑन टॉकिंग। साक्षी इज डूइंग दिस, साक्षी इज डूइंग दैट। तो साक्षी पढ़ाई कर रही है, साक्षी खाना बना रही है, साक्षी काम पे जा रही है। तो यू कैन नॉट गो ऑन सेइंग साक्षी साक्षी साक्षी। तो साक्षी काम कर रही है, वो खाना भी बना रही है, वो पढ़ाई भी कर रही है। सो दैट इज वाई यू नीड प्रोनाउंस। प्रोनाउंस बहुत इंपॉर्टेंट है आज के कॉन्वर्सेशन के लिए। तो हम करेंगे सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब प्रोनाउन। ओके, दिस इज एन इनफॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग। सो दिस इज मैं मतलब MEIN आई, मैं। ओके, हम HUMV, हम सब फ्रेंड्स हैं। ऑल ऑफ अस आर फ्रेंड्स। सो आई मतलब मैं, हम मतलब फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग जब हो जाते हैं, दो से ज्यादा भी, दो भी होंगे, तो हम आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, ऐसे बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है तू, तुम, आप। तू, तुम, आप, इट मीन्स यू। तू इज वन वर्ड विच इज यूज्ड फॉर वेरी वेरी क्लोज पीपल और लेस और स्मॉलर इन एज, स्मॉलर इन in your own house you can tell your own children तू ऐसा कर, although it is a very very not very good way to talk, but tu is a word which is very well used for Hindi, for you, you can use that for children, you can use that for your children's friend, you can use it for your own friends also. तो आप अपने दोस्तों को भी तू बोल सकते हैं। तो it depends how good your closeness is with your friends. तुम इज एन आइडियल वे टू टॉक। आइडियल वे इज तुम क्या कर रही हो, तुम कहाँ जा रही हो। सो तुम इज एन आइडियल वर्ड। ओके, जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में या इमीडिएटली फ्रेंड्स के बाहर की जो आपका जो क्लास होता है या जो आपका ग्रुप होता है, उसको आप बोल सकते हैं। ए तुम मेरे लिए ये काम कर दोगी क्या, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप, तुम प्लीज मेरे लिए ये काम कर दो। इट मीन्स यू आर गिविंग रिस्पेक्ट एंड यू आर asking for a favor also. So tum you use over there. Aap is of course it is a word of respect, but it can be used informally also. You can tell your parents आप अपनी अम्मा को तुम नहीं बोल सकते, तो आपको आप बोलना चाहिए। This is the best way to address your parents. Why? They are blessing you without expecting anything in return. Nobody does that today. So आप इज फॉर पेरेंट्स, क्लोज सेक्टर। जब आप अपनी फ्रेंड को किसी को इंट्रोड्यूस करेंगे तो आप मेरी फ्रेंड है, शी। ओके, तो आप मेरी फ्रेंड है। तो यहाँ पे ये हो गया इनफॉर्मल। अब हम करेंगे फॉर्मल सेक्टर, जहां पे ये यूज होते हैं। यह, दिस इज अ वर्ड कॉल्ड यह, बट वी विल से ये। तो ये इज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर देयर क्लोज टू यू, आपके नजदीक जो एकदम क्लोज साथ में खड़े हैं, और जब आप किसी से बात कर रहे हैं, ये मेरी फ्रेंड है। तो बिकॉज शी इज स्टैंडिंग हियर, सो ये मीन्स दिस। ओके, ये मेरी फ्रेंड है, दिस इज माई फ्रेंड। वह ये एच जो है इसमें ये प्रोनाउंस नहीं करते हैं, यह बोला जाता है। आइडियल वर्ड है, but mostly the her is not pronounced, it is called ye. Vah, same thing with that, you don't pronounce the her and you say we means that. तो वे मेरे अध्यापक हैं। So वे मतलब आप उनको रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, and he is not there close to you also, so you are giving, even in absentia you are giving respect. सो वे मेरे फ्रेंड हैं। आप इज वेरी फॉर्मली यूज्ड। जैसे आप ऑफिस में जाएंगे, या जैसे मैं आपको
आप बोलूंगी, क्योंकि आप मेरे अब कनेक्शन में हैं, तो इसलिए मैं आपको आप बोलूंगी। फॉर्मली मैं आपके साथ रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ। आप अपने बॉस को आप बोल सकते हैं। आपसे उम्र में जो बड़े, उम्र एंड ओहदा, ओहदा मीन्स डेजिग्नेशन, जो उम्र में बड़े और ओहदे में बड़े हों उनको आप बोलेंगे। पर आजकल फैशन हो गया है, माँ बाप भी अपने बच्चों को आप करके बोलते हैं। सो दीज आर सम वर्ड्स दैट विल बी ऑलवेज थ्रोन इन योर फेस व्हेन यू आर गोइंग टू बी स्पीकिंग इन हिंदी। इज दैट क्लियर नाउ, और शैल वी डू इट वन मोर टाइम? ओके, आई विल हेल्प यू वन मोर टाइम। मैं, आई, मैं, आई, हम, वी, हम। तो हम, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं हम, एक परिवार में जितने लोग होते हैं वो भी सब हम होते हैं, मतलब वी आर वी। तू, तुम, आप मीन्स यू। तू इज फॉर वेरी वेरी क्लोज पीपल who are not expecting too much respect and you can get away by saying anything and they don't complain, so you know, mostly your own family. Tum, ideal way of talking by, and it is respectful also. And aap, for your parents, for your uncles, for your aunties, you are giving respect to them and you are calling them aap. Why? Because they are older to you and you should give them respect. Now formal, yah becomes ye and this. Why? She is standing or he is standing with us and you are introducing. ये मेरी फ्रेंड है, ये सुधा है, ये हाय, इनसे मिलिए, ये सुधा है, मेरी फ्रेंड है। ओके, वह इज दैट, एंड इट इज अगेन यू डोंट प्रोनाउंस द ह, यू से वे मीन्स दे आर नॉट देयर, बट वे मेरे अध्यापक थे। जब मैं कॉलेज में थी वे मेरे अध्यापक थे। सो यू आर टॉकिंग विथ रिस्पेक्ट। सो आप अगेन यू, इट इज ऑफिशियली यूज्ड वर्ड जो आप ऑफिसेज में यूज करते हैं। तो आप, यू। आई होप दिस इज क्लियर नाउ।